द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। अब भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ। यार भगवान जो आपके लिए भगवान है, मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब पिछली फिल्म कर रहा था लंदन में, तो मैं अपने यहाँ से कुक लेकर गया, उसका नाम सुरेश है। तो वो रात को वो डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। डॉक्यूमेंट्री वो थी जो मैन आदमी चांद पे गया, मैन लैंडिंग ऑन द मून। सुरेश इधर आ, इधर देख देख देख, मैन आदमी चांद पे जा रहा है। वो थोड़ी देर के बाद हंसने लगा। मैंने कि क्यों हंस क्यों रहा है सुरेश? उसने कहा सर आप फिल्म मेकर हैं, मुझे मालूम है, आप विजुअल इफेक्ट्स करते हैं, आदमी चांद पे कैसे जा सकता है? चांद को तो मैं पूछता हूँ। मैंने कहा ये मतलब क्या है, यह तो साइंस नहीं जानता। आपकी साइंस है सर, मेरी साइंस थोड़ी। मैं तो चांद को पूछता हूँ आदमी कैसे जा सकता है। अब लंदन में एक साइंस म्यूजियम है, मैं उसको वहाँ ले गया। वहाँ जहाँ अपोलो स्पेस क्राफ्ट जो गई थी वहाँ पहले, तो उसका एक रेप्लिका है, कुछ वीडियोस हैं, कुछ उनके स्पेस सूट्स के मॉकअप्स हैं ऐसे। मैं कहा देख सुरेश, इसमें गया था, ये देखो, हाथ लगाओ हाथ लगाओ, ये देखो उनके स्पेस सूट ऐसे। सुरेश काफ़ी इंप्रेस हो गए। वापस आए तो मैंने कहा बता अब आदमी चांद पे गया था? कहता हाँ सर लेकिन। मैंने कहा लेकिन क्या है? सुरेश थोड़ा सा मुस्कुराया, कहा वो आपके चांद पे गया था, मेरे चांद पे नहीं। तो ये इसको अगर आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरफ जाए तो जो आप सोचते हैं वही तो है, और क्या है? जैसे आपने परसीव किया वैसा है, और क्या है? जो आपकी इमेजिनेशन, जैसा आपने देखा वही आपने देखा, इसलिए वही आपने देखा। जो सुरेश ने देखा वही देखा। अब सुरेश मुझे मानता है ये तो यार ऐसे ही कहता है, मैं सुरेश को कहता हूँ यार उसने तो थियरी नहीं पढ़ी, साइंस नहीं पढ़ी। लेकिन अलग अलग कॉन्शियसनेस सबके होते हैं और सब सही हैं। कौन गलत है? कोई नहीं गलत है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे आप मेरे मन में, आप वैसे हो। जितने लोगों से आप जिंदगी भर मिले हो उनके मन में आप दूसरे हो। तो आप कौन हो? जैसे आपने देखा वैसे हो। दुनिया वैसी होती है जैसे मेरे मन में दिखती है। वो मन ही दुनिया बनाता है। अगर मन नहीं है तो दुनिया नहीं है। मन नहीं है तो इटर्निटी नहीं है। मन नहीं है तो कुछ नहीं है। मन है तो सब कुछ है। तो अक्सर वो जैसे हिंदुइज्म में कहते हैं ना, आप हो ही नहीं। सारा वक्त तो यही सिखाया जाता है कि आप हो नहीं, नहीं हो, आप हो ही नहीं है। ये अपने आप को मान लो। जितने हमारे गुरु हैं, जितने हैं पतंजलि में, सबकी जगह ये है कि आप नहीं हो ही नहीं। कृष्ण के भी यही है कि आप है ही नहीं। आप अगर आपको होना है तो फिर कहानी बताओ, महाभारत की कहानी सुना तो फिर आप हो। कहानी नहीं है तो आप नहीं हो। आपको होने के लिए आपको अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी। कौन सुना रहा है आपको कहानी? आप ही तो सुना रहे हैं। आप अपनी कहानी अपने आप को सुनाते सुनाते अपने आप को बना रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जब आपकी मौत हो, आप गुजर जाते हैं, तो फिर आपकी आत्मा है। ये कैसे हो गया? जिंदगी भर तो मैं था नहीं, अब आत्मा है, वो मैं हूँ। तो गलत बोलते हैं। वो आत्मा को समझते नहीं। हम कहते हैं परमात्मा है। आत्मा कुछ नहीं है, सिर्फ परमात्मा है। उस परमात्मा थी, अब परमात्मा है। वो परमात्मा ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो परमात्मा ही यूनिवर्सल कॉन्शियस में से, आप जैसे एक सागर में से एक बूंद निकला। अब बूंद कहे अरे मैं तो बूंद हूँ। भाई तुम तो सागर हो। नहीं, मैं तो निकला हूँ, मैं बूंद हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। वो फिर हवा का झोंका आता है, बूंद सागर में वापस जाकर कहते हैं भैया कहाँ है बूंद? सागर कहेगा, गूंजेगा कौन सी बूंद? सागर हूँ। मैंने आज सोचा कि हम मिस्टर इंडिया की बातें करेंगे, पर हम फैब्रिक ऑफ रियलिटी के बारे में बात करें। ग्रेट, इट्स ग्रेट। मेरी बेटी जब 7 साल की थी जी, 6-7 साल की थी, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि डैडी मैं कैसे जानती हूँ कि आप ड्रीम वर्ल्ड में नहीं हो, कि मैं आपको ड्रीम कर रही हूँ? मुझे ऐसे कैसे मालूम, कि कैसे जानूँ कि आप हो? असलियत और ड्रीम वर्ल्ड में फ़र्क क्या है? मैंने कहा बेटे कोई फ़र्क ही नहीं है। जो आप देख रहे हो वो है। तो ड्रीम वर्ल्ड हूँ मैं, तो मैं आपके ड्रीम वर्ल्ड में हूँ। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये तो सैकड़ों साल से लोग पूछ रहे हैं, अभी भी नहीं बता पा रहे वो। क्योंकि आप बच्चे हो, आप फिर ये सवाल पूछ रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि ये लोग, एडल्ट लोग कुछ गलत बता रहे हैं मुझे। इसी से अध्यात्म की शुरुआत हुई थी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत इसी से हुई थी, इन्हीं सवालों के थ्रू। और हम जब भी कहानी सुनाते हैं, जो पुरानी कहानी कहते हैं, एक दिन ऐसा था, वंस अपॉन अ टाइम। वो टाइम, वंस अपॉन अ टाइम कौन सा टाइम है वो हम गायब कर देते हैं। फिर उसको हिस्ट्री करते हैं, फिर डेट दे देते हैं। आप साइंटिस्ट से पूछो भाई यूनिवर्स कब शुरू हुआ था, उनसे पूछो टाइम कब शुरू हुआ। बिग बैंग, जब बिग बैंग शुरू हुआ था वहाँ से टाइम शुरू हुआ। अच्छा ठीक है,
बिग बैंग के पीछे टाइम नहीं था? नहीं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। टाइम था, वक्त था कि वक्त नहीं था बिग बैंग से पीछे, वो नहीं बता पाएंगे वो आपको। और बिग बैंग कहाँ था? कहते हैं ना यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, अगर साइंस में पूछें तो यूनिवर्स कहाँ से एक्सपैंड कर रही है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ से शुरू हुई? तो कहते वो सब, वो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से शुरू हुई। तो ऐसा कोई टाइम पहले नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ से ये बिग बैंग हुआ और ये पूरी जिस यूनिवर्स को हम मानते हैं वो शुरू हुआ। तो फिर तो सब जगह शुरू हुआ। अगर एक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग सब जगह शुरू हुआ। और अगर कोई ऐसा वक्त नहीं था जहाँ बिग बैंग शुरू हुआ तो बिग बैंग अभी भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है। तो ये सब हमारे इमेजिनेशन में चलता रहता है। और ठीक है, माइंड को ज़रा जिंदा रखना चाहिए ना, तो हम करते रहते हैं सवाल, ये जवाब सवाल पूछते रहते हैं। 20s और 30s में भी आपके थॉट्स ऐसे ही थे? मैं चाहता था, मेरे 20s में मेरी एक एम्बिशन था कि किसी गुफा में बैठ जाऊं, पर ऐसा था कि यार दुनिया से रिलेट करना है, मैं दुनिया नहीं छोड़ूंगा, पर किसी गुफा में बैठकर ऐसे। अब इंटरनेट आ गया है तो मैंने अपने आप से कहा देखो शेखर, अब तो इंटरनेट आ गया, अब एक थोड़ा सा वहाँ वायरलेस लगा के गुफा में बैठ जाओ और दुनिया से रिलेट करो। क्यों नहीं कर रहे? लेकिन अभी जैसे ही आपने सवाल मुझसे पूछा, मुझे ख्याल है यही तो कर रहा हूँ। वैसे तो गुफा में बैठा हूँ मैं, लेकिन साथ साथ दुनिया से रिलेट करो, साथ साथ फिल्म भी बन रही है। लोग मुझे बोलते तो फिल्म क्यों नहीं बनाता, इतनी क्यों कम फिल्म बनाता है? मैं कहता हूँ भैया वो फिल्म की मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है, वो फिल्म की मर्जी बन गई। आपसे बात कर रहा हूँ कि क्यों बात कर रहा हूँ, है कुछ, गुफा में बैठा हूँ, लेकिन गुफा में बैठे बैठे गुफा में बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बैठने की ज़रूरत है। वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसको आप बोल रहे हैं, उसमें बैठने, उसमें एग्जिस्ट करने की ज़रूरत है। उसमें एग्जिस्ट करते करते फिर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, फिल्में भी बना रहा हूँ, दुनिया भी देख रहा हूँ। जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत है कि द ओनली zen you find at the top of a mountain is the zen you carry with you up till that point. एब्सोल्युटली। मतलब वहाँ कुछ है नहीं, जो वहाँ है वो अब यहाँ आपके साथ है। अब वो गुरु यही कहते हैं ना कि भैया आपके यहाँ बैठने में, मेडिटेट करने में क्या फ़ायदा, जब दुनिया में रहो और तब ऐसे बैठो जैसे वही कह रहे हैं, मेडिटेट करो। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।